हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैथ्स यादव आज लेकर आ गया हूं क्लास 10 का मैथ। और आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 6.3 में प्रमेय 6.3 को, 6.4 को और 6.5 को, ये प्रमेय को करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने से पहले ये प्रमेय को देखना बहुत जरूरी है, इसको बनाना और इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तीनों प्रमेय जो है ना, ये पूरा एक्सरसाइज पे मतलब कवरेज किया हुआ है, मतलब कब्जा जमाया हुआ है। ठीक है। और साथ साथ हम लोग इसके क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में जो 6 क्वेश्चन है उसको करेंगे आज। ठीक है। और ये रटना नहीं पड़ेगा आपको, पूरा फील के साथ बताएंगे ये कैसे ये प्रमेय 6.3, 6.4 और 6.5 को जो लिखा हुआ है उसको पूरा प्रूफ करेंगे। चलिए भाई शुरू किया जाए। इससे पहले अगर आप लोग 6.2, 6.1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे जाकर के देख सकते हैं। थेस प्रमेय का विलोम, ये सब चीज है। तो शुरू किया जाए भाई साहब। बोलिए। चलिए, तो त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां क्या होती है, मतलब कुछ कसौटियां, मतलब शर्त क्या होता है त्रिभुजों की जो समरूपता है उसके लिए शर्त क्या होना चाहिए। तो त्रिभुज, तो इसमें हम लोग दो त्रिभुज का काम करेंगे। एक त्रिभुज तो लेना नहीं है, क्या लेना है? 2 त्रिभुज लेना है। इस त्रिभुज ए बी सी लेते हैं और त्रिभुज ये पी क्यू आर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू। तो त्रिभुज अगर समरूप, सुनिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझे? अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उसके लिए 2 कसौटी है, 2 शर्त है। दोनों त्रिभुज यदि समरूप है, लिखेंगे यदि त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है ना, तो क्या होना चाहिए? यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं, एक दूसरे के समरूप अगर हैं, तो पहला बात क्या होना चाहिए? जो इसका जो कोण होगा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जो पहला लिखेंगे कि संगत कोण क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, पहला बात। और दूसरा बात क्या लिखेंगे? संगत कोण तो समान हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा बात लिखेंगे संगत भुजाएं क्या होना चाहिए? समानुपाती होना चाहिए। दूसरा लिखेंगे संगत भुजाएं क्या होना चाहिए? अब सुनिए, समानुपाती होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। या एक वो चीज और, समानुपाती की जगह पे आप ले सकते, एक ही अनुपात में होना चाहिए, एक ही अनुपात में होना चाहिए। तो हम कोण देख लेते हैं कि कोण कैसे बराबर होगा। संगत कोण किसे कहेंगे? सुनिए, ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं कोण ए कोण पी का संगत है, यानी कोण ए और कोण इसको दोनों को संगत मान लिए, आई दोनों बराबर है। इस अगर 60 डिग्री का है तो भी 60 डिग्री होना चाहिए, अगर 30 डिग्री तो भी 30 डिग्री होना चाहिए, ये 15 डिग्री तो भी 15 डिग्री। तो अब ए का संगत अगर हम पी मान लिए, ए का संगत उन क्या मान लिए? पी मान लिए, तो आपका कोण ए जो होगा वो किसके बराबर होगा? कोण पी के बराबर होगा, पहला बात। कोई दिक्कत इसमें? अब ले लेते हैं आपको कोण क्यू, क्या ले लेते हैं? कोण बी, तब बी मान लेते हैं। अब हम हो सकता है कि हम बी किसको ले ले? आर को भी ले सकते हैं, क्यू को भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है भाई। ए का संगत मान सकते हैं हम आर को भी। अब जैसे मानिएगा वैसे समरूप होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कोण जो है आपका बी, हम इधर कर देते हैं कोण किसके? क्यू के। तो जो कोण जो है आपका बी है वो बराबर किसके है? कोण, मतलब कोण बी संगत किसके हुआ? क्यू के। अब देखिए कोण जो सी है वो किसके संगत ले लेते हैं? कोण आर के ले लेते हैं। तो कोण जो है आपका कोण सी बराबर है किसके? कोण आर के। अब सुनिए ध्यान से, कोण ए का संगत कोण पी को मान लिए थे, कोण बी का संगत कोण क्यू को मान लिए है, कोण सी का संगत कोण आर को मान लिए है। ठीक है, अब आइए तो अब पहला तो सिद्ध हो गया, पहला तो बताइए कब होगा समरूप?
जब वो संगत कोण समान होंगे। तो ये कोण ए और कोण पी, जब ए का संगत कोण पी है, कोण ए का संगत कोण पी है, तो दोनों बराबर होना चाहिए। कोण बी का संगत कोण क्यू है, तो दोनों बराबर होना चाहिए। कोण सी का संगत कोण आर है, तो दोनों बराबर होना चाहिए। पहला तो ये हो गया। और दूसरा सुनिए, दूसरा संगत भुजाएं भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। समानुपाती मतलब एक ही अनुपात में। आइए करते हैं। कोण ए के सामने वाला भुजा क्या है मेरे भाई, कोण ए के सामने वाला बीसी, बीसी, ठीक है। तो कोण इधर कम है, इधर देखिए, कोण ए के सामने वाला भुजा बीसी लिए, कोण ए का, अच्छा बीसी के संगत कौन होगा, कैसे मान लेंगे क्यू आर, कोई प्रूफ कैसे मान लेंगे। सुनिए एक उपाय है सर, कोण ए का संगत कोण क्या है, कोण पी। तो कोण ए के सामने बीसी लिए, तो कोण पी के सामने लीजिए क्यू आर है, तो बता में हो जाएगा क्यू आर। बराबर नहीं, समानुपाती, समान अनुपात, ठीक है, अनुपात समान होना चाहिए, बराबर। अब कोण आप बी ले लीजिए, बी के सामने एसी, ऊ एसी गर्मी वाला ना, एसी। तो कोण बी का संगत कोण क्या है मेरे भाई, कोण क्यू। अरे कोण बी का संगत कोण है, कोण क्यू। तो बी, कोण बी के सामने जब तुम देखा है, कोण बी के सामने जब देख लिया, तो कोण क्यू के सामने देख लीजिए, कोण क्यू के सामने और नीचे ले आइए आप पी आर, कोई दिक्कत। कोण सी के सामने कौन है, ए बी, क्या है, ए बी। तो कोण सी के सामने ए बी है, तो कोण सी का संगत कोण आर है, तो इसी हिसाब से ए बी भुजा का संगत क्या जाएगा, पी क्यू भुजा होगा। क्या होगा, अब देखिए तो जो ए बी भुजा है, सुनिए ध्यान से, ये आपका ए बी भुजा है, वो किसके समानुपाती है, किसके संगत है, पी क्यू भुजा के संगत है, ठीक है। दूसरा आपका जो ये कौन सा भुजा भाई, बीसी, कौन सा भुजा, बीसी, वो किसके समानुपाती है, क्यू आर के। भुजा बीसी संगत है क्यू आर के, असमान भी होना चाहिए ना भाई, हम क्या बोले, समान अनुपात में होना चाहिए। अब सुनिए, आपका जो कोण क्या है, भुजा, भुजा एसी किसके है, पी आर के, समानुपाती कहिए या संगत कहिए। अब सुनिए, हम बता देते हैं, जरूरी नहीं है कि जो ऊपर जो है एकरे ऊपर वाला होगा, जरूरी नहीं है कि ये टेढ़ वाला है ना, तो ये टेढ़ वाला के संगत होगा, नहीं रे भाई, कौनो हो सकता है। तो इस अनुसार से हम लोग लिखेंगे कौन, अगर ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, पहले ए आया, ए के समरूप कौन, ए के संगत कौन, पी, तो कौन पी, त्रिभुज पी, और बी है ना, बी, बी का समरूप, बी का संगत कौन है, क्यू, तो कौन क्यू, और सी का क्या है, आर, ये समरूप है। अगर हम लिखना चाहे, सुनिए, अगर हम लिखना चाहे सी ए बी, त्रिभुज सी ए बी किसका समरूप होगा, किस त्रिभुज के, पहले सी का संगत कौन खोजिए, सी का आर, तो हो जाएगा त्रिभुज आर, और क्या है, सी ए है, ए का क्या हो जाएगा, ए का पी, तो आर पी। अब बी का संगत कौन, क्यू, तो हो जाएगा आर पी क्यू। इस प्रकार देखना है, ठीक है। ये नहीं जो ए बी सी, ए बी है तो इसका ए हो जाएगा, और बी सी है तो ये हो जाएगा। हम मान लेते, सुनिए, ऐसे एक दो त्रिभुज ले लिए, सुनिए ध्यान से, हम मान लिए ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ना दूसरा इसको ले लेते हैं 50 डिग्री, इसको 70 डिग्री, 5 7 12, ये 60 डिग्री, यहाँ हमने लिए 60 डिग्री, यहाँ ले लिए 70 डिग्री, यहाँ ले लिए 50 डिग्री। अब बताइए ए बी सी पी क्यू आर, अब बताइए कौन किसके संगत होंगे, बी है, बी का कोण ए किस, कौन का संगत है भाई,
कौन आर की संगत है मेरे भाई? अब आइए, और कौन जो बी है वो कौन किसके? कौन बी पी का, कौन पी का संगत है? कौन जो सी है, सी किसका संगत है? कौन सी, कौन क्यू का। इस त्रिभुज को कैसे लिखो सुना, अगर ए बी सी लिखे के बाद तो कैसे, अगर इसको 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 तनका नीचे करते, इसको जाइए आइए, क्योंकि सब देखो डायरेक्ट रटने वाला काम नहीं करना है, कोशिश करना है कि सीख जाएं। और इस प्रकार का कोई भी सवाल आए तो उसको बुखार लगा दे सवाल को। सुनिए, अगर हमको लिखना है त्रिभुज ए, दूसरा पेन से लिखेंगे तो ना बुझाएगा। त्रिभुज सुनो, कोई नहीं, जिसको पूछेंगे बताया, त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप होगा? किस त्रिभुज के? खड़ा, त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप होगा? ए आर का। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज? अभी तुम भर पेट खाएगी। अरे बकलेल ही, ए है, ए का संगत कौन कौन है? आर। बी है, बी का क्या होगा? पी। सी, सी का कौन होगा? क्यू। तो त्रिभुज आर पी क्यू, ये होगा आपका समरूप त्रिभुज। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज आरपी क्यू के समरूप है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आया? ये दुई को बात याद रखिएगा कि समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए? संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती या एक ही अनुपात में होना चाहिए। बढ़ जाइए, प्रमेय देखते हैं 6.3। यदि दो त्रिभुज में, तो दो त्रिभुज तो पढ़े ले तो बिना कह ले। आइए समझिए ध्यान से, दो त्रिभुज में, दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, दो त्रिभुज में क्या हो? नाम तो पहले कर लेंगे, ए बी सी आई पी क्यू आर करते हैं, डी ई एफ तन का डी लिखने में गड़बड़ा था, डी हमेशा पी की तरह हो जाता है। जो डी कभी कभी लिखते हैं ना तो देखिए पी हो जाता है, इसीलिए डी गड़बड़ा जाता है, इसलिए पी क्यू आर एकदम टनाटन है। अब सुनिए, कह रहा है कि अगर उसके संगत कोण बराबर हो, संगत कोण मान लेते हैं किसको? कोण ए का संगत कोण, कोण पी मान लेते हैं। सुनिए, लिखते हैं कोण ए का संगत कोण, संगत कोण जो है वो क्या मान लेते हैं? कोण पी। कोण बी का संगत कोण क्या मान लेते हैं? अच्छा, ये दिख रहा है क्या? ये रंग दिख रहा है? कोण सी का संगत कोण क्या मान लेते हैं? संगत कोण मान लेते हैं कोण आर। सुनिए, अब देखिए यहां से चलेंगे। कोण ए का संगत कोण किसको माने हैं? कोण पी को। कोण बी का संगत कोण किसको माने हैं? कोण किसको? क्यू को। कोण सी का संगत कोण किसको माने हैं? आर को। ठीक है, आराम से खोलो, जल्दी जल्दी अंदर तुरंत बंद कीजिएगा। कौन है? तुरंत अंदर आइए, जल्दी जल्दी बंद कीजिए, जल्दी अंदर जल्दी बंद कीजिए, तुरंत लॉक कीजिए इसको, फिर लॉक कीजिए। सुनिए ध्यान से, देखिए अब आए तो अब हमने क्या बोला था? दूगो शर्त बोला था ना, जब हमको पता है कि भाई कोण ए का संगत कोण पी है, कोण बी का संगत कोण क्यू है और कोण सी का संगत कोण आर है, तो हमने ये समरूप त्रिभुज होने के लिए शर्तें लिखी थी। दूगो शर्त, पहला कि संगत कोण बराबर होना चाहिए, तो तनी हो जाइए खरा कौशकी जी। अब बताइए कुछ बातें हमको जो हमको नहीं मालूम है, आप बताइए इसमें कि संगत कोण बराबर कौन 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 बराबर होगा, सो बताइए। कोण ए बी के बराबर कोण पी। रे कौन मूर्खटिया में से उखड़ के आई है तुम? जिंदा है कि ना? साफे खत्म है तू? यहाँ बैठल थी, घरे के बारे में सोच रही थी, समझ में आया का नहीं? लड़की खड़ा, तुम खड़ा सिद्धि बोलो। हमने माना कि कोण ए का संगत कोण पी है, कोण बी का संगत कोण क्यू है, कोण सी का संगत कोण आर है,
तो पहला शर्त समरूप होने के लिए हमने बताया क्या कि संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो बात को बताइए आप, संगत कोण बराबर होना चाहिए ना भाई। तो कौन कौन कोण बराबर होगा? एबीसी बराबर कौन? वो त्रिभुज न है एबीसी, हमको कौन चाहिए? रूप थोड़ा से खुराकी चाहिए। तू बताएगी, बोलो। हाँ, रे संगत ए का संगत है बी। चार को गाना गा बोले को तो सोती में तो नच नच के गए बा। अरे वीडियो चालू है। निकल जाए, अच्छा कटा जाएगा इतना। चल देख इधर देख, हल्ला करेगा रे। चार को गाना अगर गाएगा तो वो बात याद रहेगा। अभी बार बार बोल रहे हैं कि ए का संगत कौन पी है। आप दूसरा बात क्या बोल रहे हैं कि संगत कौन बराबर होना चाहिए। तो ए क्या किसके बराबर होगा? कौन ए बराबर होगा कौन किसके? अब आया समझ में? दूसरा तुम बताओ। कौन बी बराबर कौन क्यू? कौन जो होगा बी, कौन किसके? अरे हम इससे पहले बता चुके हैं, बार बार कह चुके हैं कि पी का ए का संगत कोण पी है, तो संगते कोण न बराबर है रे। बी का संगत कोण क्यू है, संगते कोण न बराबर होगा। और कोण सी का बराबर आर। तो ई, तो जब ई अगर ऐसा हो, बोला है कि संगत कोण अगर बराबर हो तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? अगर संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं भी क्या होती है? एक ही अनुपात में होती है। तो संगत भुजा देख लीजिए भाई, संगत भुजा कौन कौन? अरे रटना नहीं रे, ए के सामने क्या है? कोण के सामने बीसी। तो बीसी का सुनिए 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 सुनिए, बीसी का संगत भुजा कौन होगा? संगत भुजा पूरा पाठ खोल के रख देंगे, वैसे शॉर्ट नहीं। बीसी का संगत भुजा क्या होगा? बीसी का कौन ए के सामने लिए हैं, ए का संगत कौन पी, तो पी के सामने क्यू आर। तो बीसी का संगत भुजा क्या हो जाएगा? क्यू आर। अब आइए बी के सामने क्या? एसी। एसी का संगत भुजा क्या जाएगा? पी आर। क्योंकि बी के सामने एसी, तो बी का संगत कौन? क्यू। तो क्यू के सामने पी आर। अब आइए सी के सामने ए बी। ए बी का संगत कौन नहीं रे? संगत भुजा। संगत भुजा क्या जाएगा? ए सी के सामने है आपका ए बी, तो सी का संगत कौन है? आर। आर के सामने आ जाएगा पी क्यू। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? हाँ, अब हम इसको आराम से लिख सकते हैं। अब क्या बोला रे? अब दूसरा बात बोला क्या? तू बैठ जा। दूसरा बोला है कि संगत जो भुजाएं होंगी, संगत भुजा तो निकल गया कि ए बी किसके संगत भुजा है रे? ए बी जो है किसके? पी क्यू के। उजला लिखा, रुक जा। और ये जो आपका बीसी है वो किसके? और एसी है वो किसके? बात समझ में आया? अब जरूर है कि यार दूगो दे के सामने दूगो दे रे बकलेलवा कहीं के, वो सब बात दिमाग में सटा दो ना, तो ये सब खोजने लगेगा। रुक रुक, ये हो गया, इसके सामने ये दूगो और ये एगो। अब सुनिए, ई जो एस ए बी है इसका संगत भुजा पी क्यू, बीसी का संगत भुजा क्यू आर और एसी का संगत भुजा। कोई दिक्कत? तो संगत भुजा एक ही समानुपात में होती है, एक ही अनुपात में कर लीजिए। ए बी का अनुपात कर लेंगे किसके साथ भाई? पी क्यू के साथ, बराबर बीसी का क्यू आर के साथ और एसी का। देखिए कंसेप्ट रटाने के लिए तो आधा घंटा मतलब 20 मिनट बहुत काफी है तीनों पढ़ने में, लेकिन सीखना ना है कंसेप्ट को। कोई दिक्कत? तो अब सुनिए, तो इसकी कसौटी लिखेंगे। अब सब ये बताइए कौन सा कसौटी होगा इसमें? कसौटी में कौन सा कसौटी होगा? किस नियम में चले हैं हम लोग? पहले तो हम लोग लिखे हैं क्या भाई, सुन लीजिए।
क्या दिया है, संगत कोण बराबर हो, तो संगत कोण कोण ए कोण बी के बराबर है, इहो में कोने हैं और ये भी में कोने हैं, तो कोण 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 समरूपता के नियम से लिखेंगे कोण कोण कोण, हाँ समरूपता के नियम से या समरूपता कसौटी से, समरूपता, तो इसमें आ गया एंगल एंगल एंगल, क्या आ गया एंगल 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 एंगल, एंगल है ना, तो जब अगर एंगल 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 कहे, अगर कोण 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 समरूपता से कहे तो भुजा 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 भी अनुपातिकता होगा, समझे, क्योंकि जब कोण कोण अगर बराबर है, संगत कोण बराबर है, तो संगत भुजाएं भी क्या होगा, समानुपाती होगा, ये सिद्ध हो गया। संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाएं भी क्या होगा, समानुपाती होगा। तो आइए त्रिभुज जो होगा उससे से इससे से तो त्रिभुज कौन कौन, ए बी, त्रिभुज ए बी सी समानुपाती किसके होगा, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू, अरे ए का संगत कोण पी, ए के जगह पे पी आ गया, को बी का क्या है क्यू, तो बी का हो गया क्यू, और सी का क्या है आर, तो सी का हो जाएगा आर। क्या क्या नहीं लिखे, अरे तो लिख दिए एंगल ए बराबर पी, एंगल लिखे हुए ये हैं, इसी से ना लिए हैं वो। आइए अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, यदि दो त्रिभुज में, अब तो इजी से बन जाएगा, तुम दो, हाँ दो हो गया, इतना ही था। यदि दो त्रिभुज में, दो पहले तो दो गो त्रिभुज बना लीजिए, दो गो त्रिभुज, एगो त्रिभुज ये हो गया, एगो त्रिभुज ये हो गया, नाम देते हैं इसका ए बी सी पी क्यू आर। सुनिए क्या है कि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती या एक ही अनुपात में हो तो संगत कोण बराबर होंगे, तो उसका जस्ट उल्टा है। अब इसमें देखते हैं कौन कसौटी लगेगा। सो अब सुनिए, कह रहा है हमको मानना पड़ेगा ना भाई, इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं दूसरे त्रिभुज की भुजाएं के समानुपाती है या एक ही अनुपात में है, तो संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। उसमें क्या था कि अगर दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं तो संगत भुजाएं क्या होगा, एक ही अनुपात में होगा या समानुपाती होगा कि। सुनिए तो मान लेते हैं हम जो ए बी भुजा है, कौन भुजा, ए बी भुजा है, वो किसका समानुपात मान ले, पी क्यू का मान लेते हैं, और जो बी सी भुजा है वो किस समानुपात मान लेते हैं, क्यू आर के, और ए सी भुजा है वो किसके समानुपात मान लेते हैं, पी आर के, मतलब संगत है और तब समानुपाती है। मतलब ए बी भुजा लिखते हैं, सुनो ए बी जो है ए बी का ना ए बी का संगत भुजा, ए बी का संगत भुजा, अच्छा ना माना कथ दिया है, लिखना दिया न है रे, ए बी का संगत भुजा क्या जाएगा, पी क्यू, हमने ये मान लिया, दिया तो वो ये है कि भाई त्रिभुज में भी से एक भुजा के भुजाओं के समानुपाती है तो इनके संगत कोण ही बराबर होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या भाई, बीसी का संगत भुजा क्या हो जाएगा, क्यू आर, और एसी का संगत भुजा क्या हो जाएगा, पी आर। तो क्या हम रूल में क्या पढ़े थे कि, अब सुनिए ध्यान से, अब बोला है समानुपाती है तो संगत भुजा समानुपाती, तो ए बी का संगत भुजा पी क्यू है तो क्या हो जाएगा समानुपाती के लिए, ए बी बटा पी क्यू, और उसके बाद बीसी का संगत भुजा क्या है, क्यू आर, तो बीसी बटा, और एसी का क्या है, एसी बटा पी आर, ये तो सवाल ने दिया है। तो क्या कहा है, तो इसके संगत कोण भी सब बराबर होंगे। तो आइए, ए बी के सामने वाला कोण क्या है, सी, ए बी के सामने वाला, तो कोण जो सी है, कोण सी का संगत कोण, अरे कैसे कोण मान लेंगे, सुनिए
ए बी का संगत भुजा कौन है? पी क्यू। ए बी के सामने सी है तो पी क्यू के सामने आर। बार बार हम यही बात क्यों बता रहे हैं आप लोगों को? अभी क्वेश्चन आएगा, समझना है, वहां कंसेप्ट लगाना है, ठीक है? वहां सामने सामने ही देगा, वहां कहीं भी दे देगा, आपको समझना है। अगर ई जो ए बी, अगर ए बी का संगत भुजा अगर पी क्यू क्यू आर हो, क्यू आर अगर हो तो ए बी के सामने कौन सी है? तो क्यू आर के सामने क्या हो जाएगा? पी। मतलब कौन सी जो संगत होगा किसके? पी के। ये चीज है। अगर ए बी का संगत भुजा हम क्यू आर दे दे तो कोण सी का संगत कोण क्या आ जाएगा? कोण पी। ये बात दिमाग में रखिएगा। यहां तो सिंपल है ना, कोण सी का संगत कोण आर। अब आइए किसके ले ले? बीसी का। बीसी का हो जाएगा कोण ए का संगत कोण। संगत कोण क्या है? कोण पी। क्या है? कोण का बचा बी। बी का संगत कोण क्या होगा? एक वो चीज बार बार नहीं बताएंगे, अब तो हो गया कहानी। तो जब ई है संगत कोण मान लिए, तो बोला है कि इसी हिसाब से बोला कि जब ये हो तो क्या होगा कि संगत कोण ही बराबर है। तो कोण ए का संगत कोण पी, तो कोण ए जो है वो बराबर होगा कोण किसके? पी के। कोण बी किसके बराबर होगा? कोण बी किसके? कोण क्यू के। कोण आर किसके बराबर होगा? कोण सी बराबर होगा कोण आर के। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं किससे? अब इसमें बताइए पहले क्या दिया हुआ था? पहले की भुजा अगर समानुपाती है, एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा के समानुपाती अगर है, ठीक है, तो उसके कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। संगत कोण भी। तो पहले दिया क्या? ये तो बाद में तो हमको ई सिद्ध करना था। ई होगा जो, अगर ई है तो ई होगा। उसमें था ई अगर है तो ई होगा, इसमें करा ई अगर है तो ई होगा, ठीक है? तो इसमें तो भुजा 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 आ गया, इसमें आ गया भुजा भुजा भुजा। इसमें समानुपाती ना अनुपातिकता, समरूपता उसमें था, इसमें अनुपातिकता। अनुपातिकता नियम से, नियम से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। यही बात है। भुजा 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 इसमें आ गया। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है भाई? यदि एक भुजा का एक कोण दूसरे, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो, यह में दो त्रिभुज इलास्टे है, उसके बाद तब इसका जो है क्वेश्चन कर देंगे। खाली आप लोग देख लीजिएगा ये कितना देर का हो गया। ए बी सी डी ई पी क्यू आर लीजिए ना, पी क्यू आर। तो कह रहा है त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। तो त्रिभुज का एक त्रिभुज का एक कोण ए मान लेते हैं और दूसरे त्रिभुज का एक कोण पी इस कोण के बराबर है। मतलब दिया है आपको, दिया है क्या? कोण ए, सुनिए, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए, कोण ना त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर है त्रिभुज किसमें? त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी के, कोण पी के फिल्म नहीं बना है, देखिए। तथा और दिया ही है इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं, मतलब इन कोणों के अंतर्गत मतलब कोणों को घेरने वाली भुजाएं। कौन सा भुजाएं? घेरने वाली। तो कोण ए को कौन घेर रहा है? कोण ए को कौन भुजा घेर रहा है? एगो ए बी घेर रहा है, एगो ए सी घेर रहा है। तो अन्य कोण पी को कौन घेर रहा है भाई? कोण पी क्यू और भुजा पी आर। देखिए कोण ए को जो अंतर्गत कर रही है वो ए बी कर रही है, ए सी भुजा कर रही है, और कोण पी को ए पी क्यू और पी आर कर रही है, ठीक है? तो हम लिख सकते हैं क्या कि ए बी जो है क्या बोला है? समानुपाती होगी। मतलब ए बी का संगत भुजा क्या हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा, एवं जो व या एवं किसका? AC का
संगत भुजा, संगत भुजा क्या हो जाएगा? पी आर है। ठीक है, तो अब बोला समानुपाती है, तो ए बी किससे समानुपाती होगा भाई? पी क्यू के बराबर ए सी के समानुपाती होगा? पी आर के। अब ये किस नियम से जाएगा? इसका कसौटी क्या है? ये तो सब कुछ हमें दे दिया। तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, तो कैसे समरूप? सुनिए पहले बताइए, इसमें पहले कौन आया? पहले आया आपका, ये है आपका भुजा, क्या है? फिर ये क्या आया? कोण, क्या आया? और फिर क्या आया? अरे भाई पहले कोण बराबर हुआ ना, ई भुजा है, ई भुजा के समानुपाती है, ई भुजा के संगत, मतलब संगत है तो समानुपाती होबे करेगा। इस ई कोण का ये कोण संगत है, ए बी भुजा का संगत भुजा पी क्यू है, ए सी भुजा का संगत भुजा पी आर है। तो पहले आपका हो गया ये भुजा, उसके बाद हो गया ये कोण, उसके बाद हो गया ये भुजा। ये आपका हो गया भुजा कोण भुजा, भुजा कोण, तो लिखेंगे भुजा कोण। अब खाने वाला भुजा नहीं याद रहना है, भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से या कसौटी से, नियम से या कसौटी से। अब सुनिए, अब ध्यान दीजिए, और इससे तो त्रिभुज क्या होगा? ए बी सी, ए बी है, यानी पी क्यू हो गया, यानी सी है तो आर हो जाएगा। तो कैसे ले लेंगे भाई? त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। लेकिन किससे समरूप है? भुजा कोण, मतलब साइड एंगल साइड से। इसमें क्या था? इसमें क्या था? साइड साइड साइड, उसमें एंगल एंगल एंगल। आइए क्वेश्चन में कर लेते हैं। कितना देर हो गया इसमें? 33 हो जाएगा कौन? आइए तुरंत हो जाएगा, खैर रहेगी तुम लोग, व्यवस्था पानी छुट्टी का मिलेगा। बताइए कि दी गई आकृति में 3.6.34 में त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है? कौन कौन से युग्म जो है, या कौन कौन से जो ये युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा, कौन कौन से जोड़ा है? लड़की खड़ा हो तो पीछे, क्या नाम है तुम्हारा? काजल कुमार, दोनों जुड़वा वाहन में, तुम खड़ा हो जाओ, और तुम भी नीचे खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। क्यों खड़ा किया तुम लोग को पता चल गया होगा। अब देखिए, और इसका कसौटी भी लिखना है, जिसका प्रयोग अपने उत्तर देने में किया है, तथा इसके साथ ही त्रिभुजों को समरूप के सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। सुनिए, पहला इसको ले लेते हैं। अब इसको गौर से देखिए, तो यहां से यहां वाला भाग को, इसको दोनों त्रिभुज में देखिए, कोण ए कोण पी के बराबर है, मतलब कोण ए बराबर कोण पी बराबर 60 डिग्री, कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर 80 डिग्री, कोण सी बराबर कोण आर बराबर 40 डिग्री। तो भाई इसमें हमको तो लग रहा है कि कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, कोण सी कोण, तो भाई साहब गौर से देखिएगा, तो इसमें जब ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, और ये कोण इस कोण के बराबर है, तो जब कोण को अगर जब संगत कोण बराबर होंगे तो संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। पीछे पड़ गए, जब संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है, और जब संगत भुजाएं समानुपाती होती है तो संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो इसके अनुसार से हम लिख सकते हैं जो संगत भुजाएं, अब सुनिए, ए का संगत भुजा क्या हो जाएगा? जैसे ए के सामने बीसी है, ए के सामने बीसी, कोण ए का कोण, अब देखिए कोण ए का संगत कोण पी हो गया, बराबर हो गया, कोण बी का संगत कोण क्यू हो गया, बराबर है, कोण सी का संगत कोण आर बराबर है। तो भाई ए के सामने वाला भुजा बीसी, बीसी, और ए का संगत कोण है पी, तो पी के सामने वाला भुजा क्यू आर, मतलब जो बीसी जो होगा वो संगत होगा किसके? क्यू आर के। तो भाई संगत भुजा समानुपाती होती है। उसके बाद आइए यहाँ, अब देखिए कोण बी के सामने वाला भुजा कौन है? ए सी, तो कोण बी किसके संगत कोण है? कोण क्यू के, कोण बी कोण क्यू संगत कोण है, तो भाई बी के सामने ए सी और क्यू के सामने
तो कोण की जो है आपका बीसी जो है वो किसके, या एसी, एसी नहीं, एसी, एसी, एसी जो है वो किसके है, संगत है यानी समानुपाती पी आर के। आइए अब इसको देख लीजिए, सी, सी के सामने ए बी, सी के सामने, तो इस सी का संगत कौन, आर, आर के सामने क्या है, पी क्यू। तो आपका जो है ये आपका ए बी जो है बाटा में किसके है, पी क्यू, यानी ए बी का संगत कोण पी क्यू। तो हमने पढ़ा था कि जब संगत कोण बराबर है, यहाँ संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी। संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाएं भी समानुपाती होगी। लेकिन दिया क्या इसमें, संगत कोण बराबर है, इसमें लिखेंगे कोण, 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 क्या लिखेंगे, समरूपता, समरूपता नियम, नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समानुपाती है। ए के सामने वाला कौन है भाई, पी, बी के सामने क्यू, सी के सामने, ए का, ए के जगह पे आ जाएगा पी, तो त्रिभुज पी, त्रिभुज बी के जगह पे क्यू और आर, इसके आर होगा। ठीक है, अब इसको देखिए, तो इसको गौर से देखिए, जरूरी नहीं है कि बराबर होना चाहिए। अब सुनिए सुनिए सुनिए, दिमाग लगाइए तनका, और कष्ट तनका करना है। अब आइए बगल में आइए, हमको लग रहा है कि 2 का दुगुना 4 होता है, 2.5 यानी 2.5 का दुगुना 5 होता है, और 3 का दुगुना, तो मेरे अंदाज से जैसे हमको ये कह रहा है कि गौर से देखिएगा, गौर से, कि ए बी का संगत भुजा हम किसको मान ले, क्यू आर को। ए बी का संगत भुजा किसको मान ले, क्यू आर को मान ले। ए बी का संगत भुजा क्यू आर, बीसी का संगत भुजा, बीसी का, अरे सुन ना रे भाई, इन्हें सुनो, संगत भुजा क्या हो जाएगा, बीसी का पी आर, और एसी का संगत, अब बार बार लिखेंगे नहीं, अब हो गया, कहानी खत्म हो, पी क्यू। तो सुनिए, हमको नियम कहता है कि संगत भुजाएं समानुपाती, 2 त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती, देख लेते हैं कि नहीं है समानुपाती। आइए, ए बी बटा क्यू आर, यही ना होगा हो, अरे ए बी का संगत भुजा क्यू आर है तो समानुपाती ए बी का समानुपाती क्यू आर ना, बराबर बीसी का पी आर और ये एसी का पी क्यू। लगाइए, ए बी का मान है 2 बटा में क्यू आर का मान है 4 बराबर बीसी का मान है 2.5, पी आर का मान है 5 बराबर एसी का मान है 3, एसी का मान 3, अब पी क्यू का मान है 6। अब तू लोग खोजता कि ए बी तो पी क्यू अने क्या होता, बीसी और ये क्यू आर, तो ए बी बटा ये पी क्यू कर देता तो 2/6 3 हो जाता, 1/3, आई 2.5 और 4 गड़बड़। खोजना है, इसमें क्या करना है, खोजना है। तो इस सब 1/2 2.5 दूना 5 सब किसके बराबर हो गया, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/, और भाई तो ये तो जो दोनों त्रिभुज के जो भुजाएं हैं संगत भुजाओं तो समानुपाती है। तो दूसरा 6.4 पर में क्या कहता है, जब 2 त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो संगत कोण भी समानुपाती होता है, बराबर होता है। संगत कोण भी, पहला कहा था कि जब संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगे, और दूसरा कहा था कि यदि संगत भुजाएं समानुपाती है या एक ही अनुपात में है तो संगत कोण भी बराबर होंगे। तो संगत कोण, जब संगत भुजाएं समानुपाती और जब संगत कोण बराबर होंगे तो त्रिभुज जो होगा दोनों त्रिभुज समरूप होगा। आइए समरूप के लिए देख लेते हैं। पहले ले लीजिए ए बी के सामने कौन होगा, सी, कोण सी,
कोण सी, ए बी के सामने कोण सी, आइए इसको करते हैं। ए बी के, तो ए बी का संगत कौन है भाई, ए बी का संगत क्यू आर, ए बी का क्यू आर के सामने पी, तो कोण किसके बराबर है भाई, पी के, यानी कि बराबर लेते हैं कोण पी। आइए सुनिए, अब इसको बंद कीजिए ना, लिख देते ठीक रहेगा, बच्चा सब उतारेगा ना बाद में। आइए, ये बीसी जो भुजा है इसका सामने वाला कोण ए, तो बीसी का जो संगत भुजा कौन है, बीसी का पी आर, तो पी आर के जो हो जाएगा क्यू, सामने वाला क्यू, तो ये आपका जो है कोण जो है सी, कोण, अरे कौन सी तो लिख दिए हुए, कोण ए, कोण ए, कोण ए का संगत कोण क्या हो जाएगा, कोण क्यू, तो बराबर काट लेते हैं, काटे बराबर क्यों, क्योंकि जब समानुपाती है भुजाएं तो कोण भी बराबर होगा। आइए आइए आइए, अब आया एसी, एसी के सामने वाला कोण बी, क्या है बी, तो एसी का संगत भुजा पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू के सामने वाला क्या है आर। अब देखिए आपका जो कोण जो है बी यहाँ बराबर है कोण किसके, आर के। अब इसको हम क्या लिखेंगे सुनिए, तो इसमें तो पहले क्या था, भुजा 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 न था हो, तो लिखेंगे ऐसा करते हैं, यहाँ लिखेंगे भुजा भुजा भुजा, अनुपातिकता से, अनुपातिकता नियम से, अनुपातिकता नियम से या कसौटी से। अब सुनिए, त्रिभुज अगर एबीसी लिखना चाहते हैं, त्रिभुज एबीसी समरूप है किसके, पी क्यू आर के, बुखार लगा देंगे मार के, पी क्यू आर कहेगा तो कोण ए का संगत कौन बताइए, कोण क्यू, तो त्रिभुज क्यू। अच्छा, कोण बी का संगत कौन आर, तो क्यू आर, कोण सी का संगत कौन पी। अब देखिए ये हुआ त्रिभुज एबीसी की समरूप है किसके, त्रिभुज क्यू आर पी के। अब इसी को अगर लिखना चाहते हैं किसमें, जैसे अगर बी सी ए लिखना चाहते हो उसी हिसाब से लिख लीजिएगा, जैसे हो वैसे सेटिंग खाएगा उससे लिख दीजिएगा, ये हो गया। आइए ये देख लीजिए, इसमें 2.5 ये हो गया 5 दुगुना, ई 70 ये भी 70, 5 के दुगुना 10। सुनिए, तो हम ले लेते हैं जो एम एन है रे, एम एन का संगत भुजा किसको मान ले, पी क्यू को मान सकते हैं क्या, और जो एम एल है, एल एम, एल एम, एम एल एम का संगत भुजा क्या मान ले, क्यू आर को। अब सुनिए ना, और सुनिए, कोण एम का संगत कोण, का संगत कोण किसको मान ले, कोण ए एम, एम में 70 है तो यहाँ क्यू कोण। अब सुनिए, देखिए गौर से, ये जो एम एन है और जो ये एम एल है इसके बीच में 70 है, और ये आपका जो है पी क्यू है और क्यू आर के बीच में 70 है। अब सुनिए, हमने क्या कहा था कि अनुपातिकता होना चाहिए, जब भुजा संगत है तो संगत भुजा है समानुपाती होती है, तो संगत एम एम एन, एम एन बटा में क्या हो जाएगा पी क्यू बराबर एल एम, एल एम बटा में क्या हो जाएगा क्यू आर। अब देख लेते बराबर है कि नहीं। आइए, एम एन, एम एन कितना है, एम एन है 2.5 बटा में पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू 5 बराबर एल एम 5, क्यू आर कितना है 10। तो ये तो हमारा अंदाज से लग रहा है कि 1/2 ये हो, 1/2 आइए वो कौन भी, तो दूगो जब भुजा, सुनो ना भाई, दूगो भुजा ना, देख रहा है ना यार, दूगो भुजा अगर संगत कोण है बराबर है, एगो कोण बराबर है ना, ये कोण, अरे एम का इसके अनुसार हम मान लेंगे एम का हो जाएगा क्यू है, तो एम के सामने वाला जो भुजा है वो एन एल है, और क्यू के सामने भुजा पी आर है, तो ये भी तो एन एल बटा पी आर हो जाता, लिख सकते हो ना। आइए, जब कोण बराबर है तो कोण के सामने वाला भुजा भी बराबर होंगी, कोई दिक्कत। तो इसमें कौन कौन रूल लगा, भुजा कोण भुजा,
तो लिखेंगे भुजा कोण भुजा समरूपता से या समरूपता नियम से, समरूपता नियम से। तो त्रिभुज किसको ले ले, MNL आप कुछ भी LMN भी ले सकते हैं, LMN भी ले सकते हैं, LMN ले लीजिए। तो सुनिए L, अब देखिए ध्यान से, पहले गौर से देखिए कि कैसे LMN लिखा गया है, LMN एल के सामने एम एन अब सुनिए, अरे सुनिए, अरे देखो ना भाई, L के जो सामने क्या है, MN है, MN। देखिए L कहाँ है, L खोजिए, L कहाँ है, MN के सामने। तो MN का जो भुजा है वो संगत भुजा कौन है भाई, MN का संगत भुजा PQ। तो PQ के सामने R ले लीजिए, और धरा गया R, M M M M M करने हरे, M यह है, M कौन M का संगत कौन होगा, सुनिए तो M के सामने वाला भुजा NL, M के सामने, अरे M है या 70, इधर तो पैदल ही गया, M आई हो जाएगा Q, क्या हो जाएगा Q। अभी नहीं, अभी कोई उपाय नहीं, सुनिए अब एक और बचा P, क्या बचा, तो P, तो आपका N जो है वो किसके, P के, यह है P। तो ये हो जाए, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहे तो त्रिभुज MNL, तो भाई M के जगह पे क्या है, Q, क्या है, M के जगह पे Q, तो Q, N है, N के जगह पे P, L के जगह पे R, ठीक है। अरे भाई अभी भी नहीं समझ रहा है, आइए इसको देखिए दिमाग लगा के, ये 2 का दुगुना 4 हो जाएगा, 3 का दुगुना, लेकिन 2.7 का दुगुना 5 नहीं होता, मतलब इसका दुगुना ये हो जाएगा, इसका दुगुना ये हो जाएगा, लेकिन इसका दुगुना ही नहीं है, मतलब ये त्रिभुज समरूप नहीं है, यह त्रिभुज समरूप नहीं है, ठीक है। आइए आगे आइए, इसमें देखिए सुन ना भाई, कोण F तो हो जाएगा, अच्छा ये कोण जो सुनो ये जो BC जो है ना, जो AB जो है ना, AB का दुगुना DF हो जाएगा, सुनिए आज जो BC है, BC का दुगुना EF समरूप है, नहीं है, सुनिए ना रे, यहाँ 80 को घेर के रखा है DF और EF जो है 80 को घेर के रखा है, यानी कि 5 और 6, यहाँ 80 को खाली 2.5 घेर के रखा है, आई 3 यहाँ ना होना चाहिए है, यहाँ ना सिस्टम में देखिए, हम मान लेते हैं कि भाई सुन, AB का जो AB के जो है, AB का जो समरूपता है, AB का जो संगत भुजा है वो आपका DF है, ठीक है, चलो DF ले लेते हैं, ये हम मान लिए तुम्हारा बात। हम BC का संगत भुजा मान लेते हैं किसको, EF को। हम देखे 2.5 बटा में हो जाएगा 5 बराबर 3 बटा में हो जाएगा 6, यानी 1/2 बराबर 1, ये तो हुई हो गया। AB के जो सामने वाला भुजा, सुनिए अब हम कैसे गलत साबित करते हैं, ये गलत तो साबित करके बताते हैं। AB के सामने वाला कौन सी है, तो AB का संगत भुजा कौन है भाई, AB का संग DF है, तो DF के सामने वाला क्या होना चाहिए, DF का है, DF है, इसका सामने वाला क्या है, E। रुको, तो कोण C, आई कोण C बराबर है कोण E के, अभी धरा जाएगा तुरंत। अब देखिए BC के सामने क्या है, कोण A, BC के सामने कोण A, BC का सामने कोण A, तो BC का संगत तुमने किसको माना रे, EF को, किसको माना, EF को, तो EF के सामने D, EF के सामने D, तो यहाँ पर तो बता रहा है कोण A बराबर है कोण किसके है, तो यहाँ 80 है, यहाँ 80 है, 80 कहाँ गए लो, विशाल कुमार नहीं सीधा रहेगा रे,
तो ये समरूप नहीं है, ये भी समरूप। बच्चा देखेगा तो मार देगा बड़ा समरूप नहीं है। यह त्रिभुज लिखो ना बराबर नहीं, लिखो ना कोण ए बराबर नहीं कोण डी। यह त्रिभुज समरूप नहीं है, क्योंकि लिख देना ये बात। कोण ए कोण सी कोण ई के बराबर है, लेकिन कोण ए कोण डी के बराबर नहीं है। आइए इसको देख लेते हैं। रे सुन रे, फिर तेरी मेरी कर रहा तू सब, देख इधर। तो इसको 70-80 त्रिभुज के नियम से लगा ले हैं। तीनों कोणों का योग कितना डिग्री? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 70, 80, 150 तो हो जाएगा 30। आइए हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री? तो यह 30 निकल गया। तो आइए को सुनिए कोण योग 70 डिग्री, 8-3-11 70 डिग्री। तीनों कोणों का योग 180 होता है ना रे। अब वो लिखे चलेंगे कोण ए प्लस काती लिखे उस हैं, वो तो ना तो बकलवाना है तुझे। 9 में पढ़ा है भुजाएं हम कोण पूरा पढ़ा है, रचना पूरा पढ़ा 9 में, तो वहां से तक दिमाग तय करता हो कुछ ना कुछ। त्रिभुज एबीसी में अरे सुन रे सुन कोण जो डी है इसका संगत कोण किसको मान ले? कोण डी का संगत 70 है तो कोण पी को कितना डिग्री है? 70 डिग्री। कोण ई का संगत कोण किसको मान ले? कोण क्यू निकल गया 80 डिग्री। अब कोण एफ किसको मान ले? कोण आर को कितना 30 डिग्री। यानी कि जब क्या हो, सुनिए ध्यान से, जब जो संगत कोण जब बराबर है, हमने संगत को माना डीपी, ई क्यू और एफ और आर को, तो जब संगत कोण बराबर, संगत भुजाएं भी बराबर होगी, संगत भुजाएं भी। तो आइए ना डी के सामने क्या है? ई एफ। डी के सामने क्या है? ई एफ ले लेते इधर। तो ई एफ बटा में डी के सामने ई एफ, तो डी के सामने क्या? पी क्यू। पी के सामने क्यू आर बराबर को ई के सामने क्या है? डी एफ। ई के सामने डी एफ, तो डी एफ। ई के तो ई का संगत कौन कौन क्या है? क्यू। अरे ई का क्यू ना है रे, ई का क्यू ना है, तो क्या हो जाएगा? पी आर। और अब सुनिए और क्या? एफ के सामने डी ई, तो डी ई बटा में क्या हो जाएगा? पी क्यू। कोई दिक्कत? तो जब कोण पर में बता रहा है कि जब कोण क्या हो? बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, तो संगत भुजाएं क्या होता है? समानुपाती होता है कि तो ये कौन से किस से हो जाएगा? जब कोने ना बराबर दिया रहा है तो कौन है रे तू? कौन समरूपता नियम से या कसौटी से क्या लिखेंगे? त्रिभुज डीईएफ, त्रिभुज डीई समरूप है त्रिभुज किसके? डी का हो जाएगा पी, और ई का क्या हो जाएगा? क्यू, और एफ का क्या हो जाएगा? आर। ठीक है, बात समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग जो है अगला वीडियो में करेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। बात समझे? आप लोग बना 1 घंटा हो गया, 55 मिनट चला गया, बहुत हो गया, 5 मिनट कम थोड़ी ना हुआ। तो भाई साहब कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि कोशिश किए हैं पूरा इसको पोस्टमार्टम करने का। ठीक है, हाँ, क्योंकि अगर शॉर्ट में बताते तो भाई जल्दी बन जाता, लेकिन समझ में नहीं आता। एक सवाल जो बताते तो इसी पर आधारित सवाल बनता, लेकिन अगर इससे बाहर का और एनसीईआरटी के अलावा अगर दूसरा बुक देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के सवाल है, भिन्न प्रकार के सवाल है। तो आपको भिन्न प्रकार के सवाल, अब ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता, अब बाहर नहीं होगा। ठीक है, वो तो कल क्वेश्चन में चलेगा, रटने वाला बात नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।